Hello dear students, welcome to my class. Today we are going to start with our new chapter arithmetic progression. What is arithmetic progression? An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to preceding term except the first term. It means आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जिसमें हम एक किसी फिक्स नंबर पर क्या करते हैं, एक फिक्स नंबर को फर्स्ट नंबर पर ऐड करते जाते हैं और हमारी एक सीरीज़ बनती जाती है जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं. जैसे अगर हमने लिखा 2, 4, 6, 8. देखिए यहाँ पर 2 प्लस करने पर आपको क्या मिला 4. अगेन हम 4 पर क्या प्लस करें 2 तो क्या मिलेगा 6. अगेन हम 6 पर 2 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8. तो ये जो सीरीज़ है यहाँ देखिए हमारे पास जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है 2 ऐड करने पर हमें नेक्स्ट नंबर क्या होते जा रहा है ऑब्टेंड होते जा रहा है. तो ये जो सीरीज़ है ये क्या कहलाती है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. देखिए अगेन हम इसी एग्जांपल से अगर लें तो 2, 4, 6, 8. अगर हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं 4 - 2 तो हमारा डिफरेंस आएगा 2. थर्ड से सेकेंड टर्म माइनस करते हैं तो 6 - 4 = 2 एंड 8 - 6 = 2. तो यहाँ देखिए सबके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है सेम. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वही होता है जिसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए. तो ये कहलाता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. देखिए जो फिक्स नंबर है जैसे यहाँ 2 था तो ये फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. ये जो फिक्स नंबर है इसे क्या कहा जाता है कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. ये आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है. ठीक है. अब हम पढ़ रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. मैंने आपसे क्या कहा जनरल फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो ये होता है a plus d, a plus 2d, a plus 3d, so on. देखिए a plus d, a plus 2d, a plus 3d. तो ये a क्या है आपका फर्स्ट टर्म, a plus d सेकेंड टर्म, a plus 2d थर्ड टर्म और a plus 3d आपका फोर्थ टर्म. ऐसे आप आगे के टर्म क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं. तो देखिए आपको मैंने यहाँ कहा कि आपका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम. मीन्स ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है d, ये d की वैल्यू आपकी हर स्टेप पे क्या आना चाहिए सेम. इसे हम कैसे निकाल सकते हैं अभी मैंने आपको बताया. सेकेंड टर्म से आप क्या कर सकते हैं फर्स्ट टर्म माइनस कर सकते हैं तो आपको क्या फाइंड हो जाएगा d. या आप क्या कर सकते हैं थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस कर सकते हैं तो भी आपको क्या मिलेगा d. ये d हमारा कहलाता है कॉमन डिफरेंस और a हमारा हमेशा ही क्या होगा फर्स्ट टर्म. तो चलिए लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. In which of the following situation does the list of numbers involve make an arithmetic progression and why? हमारे पास यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4. यहाँ हमें देखना है कि ये जो सिचुएशन है इसमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं या नहीं और अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं. इस बात का हमें आंसर देना है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. Question number 1. The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer means आपको फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने पेड करना है 15 रुपीज़ एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. अगर हम 1 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो हमें हर एडिशनल किलोमीटर के लिए कितने पेड करने होंगे ₹8. तो चलिए हम इसे चेक करते हैं कि ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं. तो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन टैक्सी फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको कितने पेड करना है ₹15. टैक्सी फेयर आफ्टर 2 किलोमीटर. देखिए पहले किलोमीटर के लिए आपका 15 था और हर किलोमीटर के लिए अब आपका कितना चार्ज बढ़ता जाएगा ₹8. तो हमने यहाँ पर किया 15 + 8 तो हमारा आंसर आया ₹23. देन
टैक्सी फेयर आफ्टर 3 किलोमीटर, अभी देखिए हम किस में ऐड करेंगे, ये 2 किलोमीटर तक का था, अब 3 मतलब +8, अगेन हम प्लस करेंगे तो यहाँ आया ₹31। एंड टैक्सी फेयर आफ्टर 4 किलोमीटर 31 + 8 कितना आया हमारे पास 39। इस तरीके से हम और भी किलोमीटर निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना ही ठीक है। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है या नहीं। तो देखिए यहाँ सीक्वेंस क्या बन रहा है, देयरफॉर द सीक्वेंस इज़ 15, 23, 31 एंड 39, ये है आपका सो ऑन। इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज़ इक्वल। देखिए कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार आने वाले, यहाँ अगर हम क्या करें, ये हैं हमारे टर्म्स, तो देखिए हम 23 में से अगर 15 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 8। देन हम 31 में से 23 माइनस करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा 8। एंड ये देखिए यहाँ लिखा है 23 - 15 8, 31 - 3 8 एंड 39 - 31 इज इक्वल टू ऑल्सो 8। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल, इसलिए ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर मीन्स आपके पास कोई सिलेंडर होगा जिसमें कुछ अमाउंट में क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है। जैसे ही इसे आप वैक्यूम पंप से पंप करते हैं तो कुछ एयर क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। और वो कुछ एयर कितनी होती है, देखिए 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। जो सिलेंडर में एयर है उसके कितना पार्ट बाहर निकल जाता है, हमारा 1/4। तो चलिए इसे हम चेक करते हैं कि ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो देखिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेट अमाउंट ऑफ एयर इनिशियली प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। हम ये मान लेते हैं कि हमारे शुरुआत में सिलेंडर में कितनी एयर है, V। अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर पंपिंग आउट ऑफ एयर बाय द वैक्यूम पंप। अगर आपने वैक्यूम पंप के द्वारा उसे पंप किया तो कितनी एयर बाहर आ रही है, तो हमने कहा था जितनी है उसकी 1/4, तो हमारे पास कितनी थी, V। अब V का 1/4 अगर आप निकालते हैं तो 1/4 का आप V के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो V 1 ज़ा V हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 4, तो ये आ जाएगा V/4। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, V/4। तो आप देखिए आप आगे इसका क्या लेंगे, LCM, तो 4 1 ज़ा 4, 4V हो गया, 4V - V/3V/4 मीन्स फर्स्ट टाइम पे आपके पास कितनी एयर रिमेनिंग होगी, 3V/4। देन अब सेकेंड टाइम पे जब आप वैक्यूम पंप से पंप करते हैं तब क्या होगा, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट वैक्यूम पंप अगेन पंप आउट एयर। अगर हमने फिर से पंप किया तब जितनी हमारे पास एयर रिमेनिंग है उसका भी 1/4 क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो हमारे पास एयर अभी प्रेजेंट में कितनी है, 3/4V। जितनी है उसका 1/4 तो इतना है, और इसका 1/4 तो ये कितना आया, 3 1 ज़ा 3, ये तो देखिए 3V/4 एंड 3 1 ज़ा 3, 4 4 ज़ा क्या हुआ 16V। तो अब हम देखिए यहाँ डिनोमिनेटर हमारे सेम नहीं है तो हम क्या लेंगे, LCM। तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 12V - 3V। तो अब 12V - 3V किए तो हमारे पास कितना आया, 9/16V। देखिए यहाँ हम 2 टर्म्स ही ले लेते हैं ओनली। अब इनमें चेक करते हैं कि हमारे जो डिफरेंस है मीन्स हम क्या निकालना चाहते हैं, D की वैल्यू। D हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू अगर सेम आती है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, नहीं तो नहीं। तो चलिए हम चेक करते हैं। सो द सीक्वेंस वी गेट इज़ लाइक, आपका सीक्वेंस क्या, फर्स्ट बार में V थी, सेकेंड बार में 3V/4 एंड थर्ड टाइम में 9/16V। तो चलिए चेक करते हैं। मीन्स अगर हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टाइम माइनस करते हैं और थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस करते हैं तो दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखिए चेकिंग फॉर डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स 3V - 4, सेकेंड टर्म से हमने क्या माइनस किया, फर्स्ट टर्म, तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, -V/4। देन हमने थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस किया, 9/16V
-3/4, तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है -3v/16। ये आ रहा है -v/4 और ये आ रहा है हमारे पास -3v/16। दोनों ही डिफरेंट वैल्यू हैं, ये दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज़ नॉट इक्वल, यहाँ जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। देयरफॉर इट इज़ नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट cost of ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। देखिए अगर हम क्या कर रहे हैं, एक वेल को डिगिंग कर रहे हैं, मतलब आप उस पर खोद रहे हैं, तो आफ्टर एवरी मीटर डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर पर आपके कितने रुपीज़ लग रहे हैं, ₹150। अगर आप इसमें बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर अमाउंट हर मीटर के लिए कितना बढ़ते जाएगा, ₹50 बढ़ता जाएगा। तो चलिए अब हम ये चेक करते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर ऑफ वेल इज़ ₹150। 1 मीटर के को डिगिंग करने के लिए कितने रुपीज़ लग रहे हैं हमारे, 150। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर ऑफ वेल, अगर हम 1 मीटर और ऐड कर रहे हैं तो पहले के लिए 150 और सेकंड के लिए 50, तो ये टोटल कितना हुआ, ₹200। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर, तो पहले के लिए देखिए यहाँ पर कितना, अब 2 मीटर के लिए कितना था, 200, 1 मीटर और बढ़ा रहे हैं तो +50, तो ये कितना हुआ, 250। देयरफॉर वी गेट अ सीक्वेंस ऑफ द फॉर्म 150, 200 एंड 250, ये हमारा सीक्वेंस मिल गया। इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बिकॉज डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज इक्वल, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल। आपको डिफरेंस कैसे करना है, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म। तो आपने देखिए यहाँ सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस किया है तो आपका आंसर क्या आएगा, 50। 250 में से आप 200 माइनस करेंगे तो भी आंसर आपका क्या आएगा, 50। तो यहाँ रिजल्ट इज इक्वल, देयरफॉर इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ लिखा है देखिए, हेयर डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 50। यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू यहाँ कितनी है, 50। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके पास क्या, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो देखिए यहाँ पर आप कितने डिपॉजिट कर रहे हैं, 10,000, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर, 8%। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, अमाउंट इन अ बैंक आफ्टर फर्स्ट ईयर के बाद हमारे पास बैंक में अमाउंट कितना होगा। तो ये आपने लास्ट ईयर फॉर्मूला पढ़ा होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेस टू n। यहाँ ए आपका क्या है, अमाउंट है ना, पी क्या है, प्रिंसिपल, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन यहाँ पर किसको शो करता है, टाइम को। तो चलिए अब हम यहाँ चेक करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो फॉर्मूले से ये हो गया प्रिंसिपल 1 प्लस 8/100 रेस टू n। यहाँ पर 1 ईयर है तो यहाँ पर 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया फर्स्ट ईयर का। अमाउंट इन अ बैंक आफ्टर 2 ईयर्स, तो यहाँ पर देखिए n की जगह बस चेंज होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 2। 3 ईयर्स का कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 रेस टू 3, एंड 4 ईयर्स का क्या हो जाएगा, 10,000 1 प्लस 8/4 रेस टू 8/100 रेस टू 4। ये आपने 4 रेस। अब जब आप इसे रफ में सॉल्व करके देख लीजिएगा, देखिए जब आप इसे सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे या उसके बाद फिर आप थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, तो इन दोनों का जो आंसर है वो मिसमैच होगा। मिसमैच मीन्स इक्वल नहीं होगा, और जब इक्वल नहीं होगा तो हमारा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो इट इज़ नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज second minus 1 it means second term minus first term, this not equal to
third term minus second term. Difference between consecutive term is not equal, therefore it is not an arithmetic progression. तो ये आपका arithmetic progression नहीं है. So keep watching and keep understanding. Thank you.